हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्सेस इन सेकंड्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एमएसएमई की परिभाषा में हुए बड़े बदलाव। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको नई डेफिनेशन के बारे में पता लग सके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की। जैसा कि आपको पता होगा, आज यानी 13 मई 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बहुत से अनाउंसमेंट्स किए गए। तो जिसमें एक अनाउंसमेंट किया गया एमएसएमई की डेफिनेशन को लेकर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक प्रेस रिलीज ओपन की है जो कि आज यानी 13 मई 2020 की है। इसके 4th पॉइंट में बताया गया न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज्ड बाय राइजिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो जो एमएसएमई की परिभाषा थी उसमें बदलाव किया गया है इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर। साथ में एन एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो जो टर्नओवर क्राइटेरिया था उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था। साथ में द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विल आल्सो बी एलिमिनेटेड। मतलब कि सर्विस सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते थे हम लोगों के एमएसएमई में, उनके डिफरेंस को भी ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या है, दोनों के इन्वेस्टमेंट के लिमिट में डिफरेंस हुआ करता था, बट अब उसे ख़त्म कर दिया गया है और नई डेफिनेशन के अंतर्गत दोनों ही सेक्टर के लिए सेम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है। इसके संबंध में हमारे पास एक चार्ट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नई डेफिनेशन और पुरानी डेफिनेशन में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक चार्ट ओपन किया हुआ है जो है एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट। तो अभी तक हम लोगों का जो एमएसएमई की परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट के आधार पर तय किया जाता था कि कौन सा इंटरप्राइज माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है और कौन सा मीडियम है। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, अगर 25 लाख रुपए तक का जिस इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट होता था तो वो माइक्रो कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, और अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होता था तो वो स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत आते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक होता था तो मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत आते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो थी माइक्रो कैटेगरी के लिए वो 10 लाख रुपए तक थी, और स्मॉल कैटेगरी के लिए 2 करोड़ रुपए तक थी, और मीडियम के लिए 5 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की लिमिट वाले इंटरप्राइज जो है मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। बट अब इसमें चेंजेस किए गए हैं, और जो रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन है कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। तो हमने जैसा आपके साथ शेयर किया कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अभी चेंजेस जो किए गए हैं उसके साथ में टर्नओवर की को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर जो माइक्रो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए तक है तो वो एंटरप्राइज अब माइक्रो के अंतर्गत आएंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है तो वो स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, और मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाले इंटरप्राइज आएंगे। और टर्नओवर लिमिट जो रखी गई है वो 5 करोड़ रुपए तक माइक्रो के लिए, और स्मॉल के लिए 50 करोड़ रुपए और मीडियम के लिए 100 करोड़ रुपए रखी गई है। तो यही जो है चेंजेस किए गए हैं, और अब दोनों ही सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट की लिमिट सेम रखी गई है। पहले डिफरेंस हुआ करता था बट अब उसे हटा दिया गया है। तो यही थी नई डेफिनेशन एमएसएमई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।